जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए। हम कहाँ अब कहाँ आ गए। डीएचएस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्त, ठीक है ना। और हमारे ये डीएचएस इंग्लिश क्लास आप सभी का स्वागत करता है। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, आप लोग उसको करना भूलिएगा ही नहीं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए ये टेंस हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। टेंस टेंस में बहुत लोगों का डर होता है, डाउट होता है कि टेंस मेरे को आ नहीं रहा है, मेरे को ये क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे सब रखते हैं, ये क्या होता है टेंस। बहुत लोगों की कमजोरी, मगर भाई जो एकदम कुछ जीरो जानता है ना, जो जो जीरो जानता है उसके लिए मैं दिनेश सर आप सबके बीच प्रस्तुत हुआ हूं कि जो जीरो है टेंस में उसको भी मैं हीरो बनाऊंगा। ये मेरा वादा है, टेंथ में मैं हीरो बनाऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि टेंथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फटाफट आप लोग टेंथ के साथ इंग्लिश भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आप लोग ग्रामर स्टार्ट करो, ग्रामर और ग्रामर को पूरा मतलब एंड करो। इस ग्रामर के बारे में अच्छे से ग्रामेटिकली आप लोग समझ जाओ इसको। उसके बाद आप लोग स्पीकिंग चालू करूंगा, इंग्लिश में बातचीत कैसे करते हैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये टेंस क्या, सबसे पहले टेंस को बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। वो नियम आपको मैं फार्मूला की तरह बताऊंगा, इतना अच्छे से बताऊंगा, बस 5 मिनट आप लोग मेरे को दे दो। कितना? 5 मिनट, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये टेंस का जो टाइप होता है इसको हम लोग देखेंगे। ये टेंस होता है 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3। तो 3 टाइप का जो ये हमारा टेंस होता है, जो समय होता है, कितना? 3 टाइप का। उसी में हमारा सब मरना जीना, जिंदगी के बारे में सोचना, ये वो पूरा लगा रहता है यार, पूरा लगा रहता है। देखो कैसे, चलो देखो ये टेंस, ठीक। इसका पहला टाइप है टेंस, 3 टाइप का होता है, ठीक ना। कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप का। यहां मैं लिख दे रहा हूं, देयर आर 3 टाइप। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ये 3 प्रकार का होता है। इतना आप लोग लिख लो, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है ना। ये टेंस कितने प्रकार का होता है? 3। कुछ क्या होते हैं कि कुछ जो टीचर होते हैं ना, इतने फास्ट पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो अच्छा है मगर इतना फास्ट पढ़ाते हैं, इतना चीज सब कुछ बता देते हैं कि सोचते हैं कि एक वीडियो में पूरा टेंस ही खत्म कर दे। अरे भाई, जिस चीज को जिसका जितना लिमिटेशन बनाया गया है उसके हिसाब से पढ़ाओ। आप अगर एक वीडियो में 1 घंटा में पूरा टेंस ही खत्म कर दे रहे हो तो आगे वाला जो इंटेलिजेंट लड़का होगा वो तो आगे बढ़ जाएगा, मगर जो एकदम जीरो लेवल का होगा, बेसिक लेवल का, उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो जीरो लेवल का है, बेसिक लेवल का, उसको भी समझा कर मैं जाऊंगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए, ये टेंस होता है 3 टाइप का, ठीक है ना। अभी ये मैं मिटा दे रहा हूं 3 टाइप जो है, ठीक है। अब ये 3 टाइप का कौन कौन सा होता है उसको मैं लिख रहा हूं, आराम से आप लोग इसको लिखिए, नोट कीजिए, आराम से करते हैं, एक नोटबुक बना ही लीजिए आप लोग, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट टेंस। क्या होता है दोस्त? PAST, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है? भूतकाल। भूत, बड़ी भूत से डरते हो तुम लोग। भूतकाल, ठीक है, भूतकाल हो गया ना।
तीसरा कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य का। भविष्य काल, ठीक है ना? भविष्य काल होता है। कोई प्रॉब्लम? मैं आपको पूरा एकदम एक एक चीज, ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटा में खत्म होगा। मैं ये नहीं वादा कर सकता हूँ कि 1 घंटा में खत्म होगा, आपको समझा समझ भी जाएंगे, आप लोगों को आ भी जाएगा। कल से एकदम 10th में एकदम एकदम जबरदस्त आप स्ट्रांग हो जाएंगे, सबको जाकर इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा, ठीक है ना? क्योंकि अलग अलग लड़कों की जो कैपेसिटी होती है ना, अलग अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है? मेरी भी अलग कैपेसिटी, कुछ लोगों की अलग कैपेसिटी है, ठीक है ना? सोचने का, समझने का। इसलिए आराम से जब पढ़ाओगे तो जो नॉर्मल लड़का है वो भी समझ जाएगा, और जो इंटेलिजेंट है वो तो ऐसे ही समझ रहा है, ठीक है? तो आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है ना? इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट इसका ले लो, बाद में नोट कर लेने का। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, ठीक ना? फ्यूचर टेंस भविष्य काल। आप लोग नोट करो इसको। ठीक है, चलिए अभी हम लोग का ये जो 3 रूप हो गया, ठीक, इसका 3 टाइप हो गया। मैं इसको क्या मान लेता हूं? ये टेंस को अपन लोग मान लेता है पिता। ये क्या है? मेन जड़ तो यही है ना, टेंस पिता। और इसके कितने लड़के हैं भाई? 1 2 3। पहले लड़के का क्या नाम है? प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट टेंस। और दूसरे का लड़का का क्या नाम है? पास्ट टेंस, ठीक है ना? पास्ट टेंस। सॉरी यहाँ पे ई छूटा हुआ है, ठीक है ना? पास्ट टेंस, ठीक है ना? कहीं आपको अगर गलती मेरा दिखेगा कुछ भी, इंसान तो थोड़ा लिखते हैं इधर ना, थोड़ा इधर उधर कुछ भी होगा तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मेरे को बता दीजिए, ठीक है ना? हर एक इंसान पे गलती होती है, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि गलती है तो सुधार करूंगा, सुधार करके आपको बताऊंगा। गलत नॉलेज आपको दूंगा ही नहीं, चाहे आपको ज्यादा नहीं मैं नॉलेज दूंगा, कम ही दूंगा, मगर गलत मैं नहीं दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। क्यों वादा है? क्योंकि मैं आपको अगर गलत नॉलेज दूंगा, उसको आप लोग नोट करोगे, लिखोगे, तो फिर आप लोग आगे जाओगे, तो गलत मैं सिखा रहा हूँ तो आप लोग का ये इंसल्ट होगा वहां पे, ठीक है ना? अब मैं एक कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहा हूँ, ये मत सोचिए कि भाई ऐसा 10th बस चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं जितना मैं डाला हूँ कॉम्पिटिशन को, एक एक चीज पॉइंट मैं उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ये प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल हो गया, ठीक ना? पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल हो गया, ठीक? तो इन तीनों, ये पिता हो गया, मैं यही बता रहा था कि ये पिता हो गया। इससे कितने लड़के हो गए? 3। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। कौन कौन से हो गए? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है? ये 3 बेटे हो गए इनके, ठीक? अभी ये तो पिता है, इनके 3 बेटे हैं, तो यो तीनों लड़का तो शादी वादी करेगा ना मेरे भाई? इसका भी लड़का वड़का होगा ना, शादी तो करेगा, बिना शादी का, वो भी इस युग में, कलयुग में है, शादी तो करेगा। तो पहले हाई सबसे बड़ा लड़का है, उससे छोटा, इसका मतलब ये लड़का हो गया प्रेजेंट टेंस, इसका ये सबसे बड़ा लड़का, इससे छोटा लड़का पास्ट, इससे छोटा लड़का फ्यूचर, ठीक है? तो हम सबसे बड़े लड़के के बारे में जानकारी करेंगे। किसके बारे में? सबसे बड़े लड़के के बारे में, जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। ओके, एनी डाउट? यू हैव एनी डाउट? है तो कोई बात नहीं तो नो डाउट में बोलो, डायरेक्ट नो डाउट, बिंदास पढ़ो, टेंशन मत लो, ठीक है ना? समय दो मगर मस्त आराम से पढ़ो। चलो हम लोग जो पहला लड़का है, जो बड़ा लड़का है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि वास्तव में इसका डिटेल क्या है। इस लड़के के बारे में आप लोग डिटेल पढ़ लोगे ना मेरे दोस्त, तो हाई कुछ भी नहीं है। हाई कल बढ़िया से तुम लोग पढ़ लिया ना, तो ये कुछ भी नहीं, फटाक फटाक करोगे इसके आधार पे। बात समझ रहे हो ना? एक एक चीज बताऊंगा आपको, एक एक चीज, एक पॉइंट भी बताऊंगा आपको। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, केवल प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। ठीक, टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, टेंस में प्रेजेंट टेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर चाहत हो सकते दिल से कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगह। तो दिल से चाहत होना चाहिए बस कुछ पाने के लिए, ठीक है ना? मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। टेंस, चलिए ये इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट टेंस। तो टेंस तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें प्रेजेंट पढ़ने वाले हैं, इसको मैं मिटा ही दे रहा हूं, ठीक ना?
हेडिंग अब हम लोग का क्या रहेगा, प्रेजेंट टेंस। PRESENT, क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट। क्या है, प्रेजेंट, उसके बाद जो लगा ना भैया टेंस। ठीक है, वर्तमान काल। बार बार कौन हिंदी लिखेगा, उधर से तुम लोग लिख लेना जो पहले पढ़ाया हूं। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। ठीक है, चलिए वर्तमान काल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वर्तमान काल क्या क्या होता है, प्रेजेंट। अरे जो काम इसी समय में हो रहा है या हो चुका है वही हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और कोई भी टेंस को बनाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, उसकी चीज बहुत जरूरत है, मतलब उसकी, ठीक है ना, वो नहीं रहेगा तो आपका टेंस नहीं बन पाएगा। वो 3 चीज है, देखो मैं पूरा पूरा लिख दे रहा हूं। SUB, JECT, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, प्लस वर्ब, VERB, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट। ये कोई भी टेंस को बनाने के लिए या सेंटेंस को बनाने के लिए हमको 3 चीजों की आवश्यकता बहुत ही कंपलसरी होती है। क्या होती है, अभी मैं क्या बोला, कंपलसरी होती है। आप लोग देखते हो ना कि कभी कभी एग्जाम में होता है कि एक क्वेश्चन करना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक ना, तो वैसे ही ये बहुत कंपलसरी। तो क्यों ना हम सबसे पहले इनके बारे में जाने, ठीक है ना, इनके बारे में जान गए तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है ना, एक एक आप लोग पॉइंट जानोगे तो जड़ मजबूत होता है। एक एक पॉइंट जानने से क्या होता है, जड़ मजबूत होता है। मगर ऊपर झटका तैरने से ना जड़ मजबूत नहीं हो पाएगा। खाली पुलैया मजबूत होगा मगर वो कभी भी टूट सकता है, मजबूत 100% नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट का पहले हिंदी देखो, आप लोग हिंदी याद करते रहोगे ना, हिंदी बस याद कर दो, कोई टेंशन नहीं है, हिंदी याद करो आप लोग। ठीक है, देखो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता होता है। और ये वर्ब का मतलब क्या होता है भाई, क्रिया। कितने लोगों का क्या होता है कि हिंदिया का हिंदिया समझ में नहीं आता, हिंदिया का अर्थ समझ में नहीं आता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। अब देखा जाए भैया कितना खतरनाक आवत है, कितना खतरनाक आवत है। देखो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, ये सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये कर्ता, सब्जेक्ट कर्ता किसको बोलते हैं, क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। ये वर्ब क्या होता है इसके बारे में डिटेल करूंगा आपको। और ये ऑब्जेक्ट कर्म क्या होता है इसके बारे में आप सुने जरूर होंगे, ठीक ना। ये दोनों के बारे में आप लोग रोज सुनते हो, कर्म के बारे में। जैसन काम करबो ना वैसन फल मिले, तो जन फलवा मिले हुए कर्म है। ठीक है ना, तो देखो सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट जो होता है, मान लो कोई व्यक्ति भी हो गया, कुछ वस्तु भी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना, ये काम को करने का काम करता है, ठीक ना। तो कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे किसी भी टेंस को बनाने के लिए, तो सब्जेक्ट कोई मान लो राम हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, चाहे कुछ भी हो सकता है, तो सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम, एक आप लोग तो बिंदास होकर समझो, ये काम करने का काम कर रहा है, ठीक ना, ये करता है, किसी चीज को करने का काम करेगा, ये मेन है। ठीक है ना, जब ये रहेगा तभी यही काम होगा। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, क्रिया का मतलब काम, भाई सब्जेक्ट है, ये कुछ कर रहा है, जैसे कि मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, टीचिंग करा रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसके द्वारा किया गया काम, तो भाई वर्ब का मतलब हो गया काम, जो क्रिया हो रही है, क्रिया का मतलब काम हो गया ना। तो इसके द्वारा किया गया काम, और इसका यहाँ एक काम किया, ठीक ना, और ऊपर से मैं लेता हूं, इसका प्रभाव किस पर पड़ गया भाई, इस पर। आप लोग एक बार ध्यान से देख लो, कर्ता के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम जो वर्ब, इसका प्रभाव जिस चीज पर पड़ जाए वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आई बात समझ में ना, आई ना।
स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग लिख सकते हो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम उसका प्रभाव जिस चीज पर पड़ जाए वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। अभी लोग कहते हैं, मैं अभी जो भोजपुरी में आप लोग कहावत बता रहा था कि जैसा काम करब ना, जैसन काम करब उहे ओकरे फल द्वारा के जाके आगे ऊपर फल मिली। तो मान लो किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है ना कि जैसा तुम काम करोगे, ठीक ना, जैसा काम करोगे, सब्जेक्ट में मान लो राम, राम को कहा जा रहा है कि तुम राम जैसा काम करोगे, तो ये काम करने का काम करोगे तो ओकर फल मिली तो आगे, ठीक ना। तो ये फल वजन बाटे वो कर्म हो जाए, क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम उसका परिणाम जो भी हमको मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। अब मैं जा रहा हूं, मान लो कि मेरे को रोटी बनाना है, मैं सब्जेक्ट हूं, जा रहा हूं आटा गूंथूंगा, मैं क्रिया क्या कर रहा हूं, आटा गूंथने का क्रिया कर रहा हूं, ठीक ना। मैं उसका परिणाम क्या होगा भाई, उसका परिणाम रोटी मेरे को मिलेगी, क्या होगा, रोटी मिलेगी, तो हमारा रोटी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट होता है। अभी चलिए डिटेल में इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग ठीक है। देखिए जो प्रेजेंट टेंस है ना, इसके चार टाइप होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा, 3 नंबर पे, ठीक है। 3 नंबर पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके, आ रही है समझ में ना। चौथा हमारा क्या होता है, 4 नंबर पे, ठीक है। 4 नंबर पे हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। ये पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो इन चारों के बारे में अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हो, अच्छे से जानकारी कर लेते हो, तो फिर आप लोगों को जो पास्ट है फ्यूचर उसमें आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप एकदम बिंदास उसको कर लोगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग का पहला कौन सा है, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो हम लोग का लास्ट जो हम लोग का ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट किसको करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है ना। ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। देखिए मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। हम लोग का अभी मेन जो हेडिंग होगा ना, इसके बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है, ये इसको भी खत्म कर देते हैं। इसके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम लोग को डिटेल जानकारी करना है, ठीक है दोस्तों। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बहुत ही नए अंदाजों के साथ, ठीक है। नए अंदाजों के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो आप लोग हमारे साथ लगे रहिए, और हमारे जो हमारा क्लास है DHS इंग्लिश कनेक्शन, आप लोग इसको शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कहीं से आप लोग को डाउट हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैं दिनेश सर, ये जो वीडियो है मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ।